नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10th लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित भारत सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिसूचना कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विसर्ग कहते हैं, ऑप्शन बी है व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी है स्वर कहते हैं, ऑप्शन डी है सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसे स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में कंठ वर्ण है, तो कंठ वर्ण आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आ और हा, विसर्ग, ये सभी कंठ वर्ण के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि का चयन करना है दोस्तों। तो तालव्य ध्वनि का यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शाह जो है तालव्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि को पहचानना है दिए गए ऑप्शंस में थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि को पहचानना है दोस्तों यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजनालय में स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोहन के माता पिता बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपसर्ग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, राम राम अनर्थ हो गया, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घृणा बोधक अव्यय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमूल्य तत्सम शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द को पहचानना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसू तद्भव शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अर्ध तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चंद्र जो है अर्ध तत्सम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है, इनमें से कौन सा फारसी शब्द नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्तीफा फारसी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौसम आज को सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो विशेषण इसमें से कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पांचवा विशेषण है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। तो अव्यय पद बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं यहाँ पे अव्यय पद है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सिर्फ एक काम रह गया, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, निपात है, सिर्फ यहाँ पे निपात है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनल का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों आप लोगों को दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनल का पर्यायवाची अग्नि होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है आज अमावस्या है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही युग्म की जोड़ी का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज का नीरद। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, एक ही शब्द क्या होगा? तो उसे वियोगिनी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उसे वियोगिनी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके भरोसे पर हूँ, रेखांकित शब्द क्या है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषयवाचक शब्द है। इसका सही जवाब हो जाएगा विषयवाचक शब्द। क्वेश्चन नंबर 24 है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म कारक का बोध होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है वधु का बहुवचन रूप होगा, तो वधु का बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो वधु का बहुवचन रूप वधुएं बनेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाववाचक है, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रीतियाँ बनेगा दोस्तों। रीति का बहुवचन रीतियाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, दीर्घायु हो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इच्छार्थक वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में टूटी है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव में गुजर गई। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजर गई यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, अशुभ बुरा रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो राइट आंसर आपको बताना है, इस तरह का जो चिन्ह लगा है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है संयोजक चिन्ह का एक और नाम है, संयोजक चिन्ह को और एक नाम है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा समासिक चिन्ह भी कहा जाता है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, उसको समासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लालच होना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है सवे दिन होत ना एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ है क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा समय परिवर्तनशील है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसे क्या कहेंगे? जिसे वाणी न व्यक्त कर सके उसे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनिर्वचनीय कहेंगे दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नल। नल यहाँ पे इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी में कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 बोलियां हैं हिंदी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 40 है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स, आपको बताना है इसका हिंदी अनुवाद क्या बनेगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, सही अंग्रेजी अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ए हैप्पी वर्ल्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश, अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 43 से 46 तक नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जिंदगी न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरे से उनके जीने का हक न छीने। या आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरे के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये रहा आपका गद्यांश। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा, यदि किसी का और छोर नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, क्षितिज किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, अष्टछाप के कवि नहीं है, इनमें से कौन से नहीं कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो भक्तिकालीन कवि इनमें से कौन सा नहीं? तो राइट आंसर बिहारी जो है भक्तिकालीन कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।